आज अपन SI और CI के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ SI CI के, वो विदाउट फार्मूले रहेंगे, सिर्फ रेशो परसेंटेज के बेस पे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹800 एट 10% पर एनम फॉर एक्स ईयर इज़ 160। कितना सिंपल इंटरेस्ट अपन को मिला है? सिंपल इंटरेस्ट अपन को मिला है 160। कितना मिला है? 160। कितने पर मिला है? ये मिला है अपन को 800 पर है। और कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट में? 10% इंटरेस्ट रेट में। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ये 800 का टोटल है कितना? 180। तो 8 दूनी 1600, ये टोटल है इसका 20%। तो अपन को कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट से मिला है? 10%। सो 10% से मिला है, मतलब ये 2 साल के लिए होगा, 2 ईयर के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹Y एट 20% ऑफ एक्स ईयर्स। अब वो क्या बोल रहा है? Y के लिए जो 20% सम है वो एक्स ईयर के लिए, मतलब 2 साल के लिए, इज़ अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट, ये कितना परसेंट होगा? तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 20 दूनी 40%, और 2 का 2 साल के लिए, मतलब टोटल ये हो जाएगा 44%। ये कैसे होता है? ये हो गया 20% 1 साल का, ये हो गया 20% 2 साल का, और फिर 20%, ये 20 पे तो 2 दूनी 4 बराबर टोटल 44%। तो ये हो गई पहली वैल्यू 44%। इज़ वॉट परसेंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ ₹Y एट 10% फॉर एक्स ईयर। एक्स ईयर कितने हैं? 2 ईयर के लिए। Y पर 10% 2 ईयर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, ये हो जाएगा 21%। ये हो गया ऐसे ही 10 पहले साल का, 10 दूसरे साल का, और इस पे 10%, ये हो गया 1 बराबर 10 और 10 20 और 1 21%। अब वो क्या पूछ रहा है कि जो ये 44% है वो 21% का कितने परसेंटेज है? तो ये अपन निकाल लेते हैं। ये 44 और ये 21 गुणित 100, इसको काट देते हैं। तो 0 0, ये कटेगा 21 दूनी 42, बचा कितना? 2, और जो 2 0, तो फिर आएगा 21 1 कम 21, और पॉइंट आएगा और 0, ये 210 के करीब आएगा। 209 आना चाहिए, तो 210 के करीब। तो अपना आंसर हो जाता है इसका A। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना हो गया ये। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राजेश डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितना जमा किया उसने? 10% सिंपल इंटरेस्ट के लिए इन द फर्स्ट ईयर, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2% एवरी ईयर। कितना बढ़ रहा है? 2% एवरी ईयर। तो ही गॉट ₹9,000, उसे कितना मिला? 9,000 मिला एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो पहले साल कितना था? 2% एवरी ईयर बढ़ रहा है। तो पहले साल अगर 10 था, तो सेकेंड साल कितना हो जाएगा? 12, और थर्ड ईयर कितना हो जाएगा? 14। तो 3 साल बाद उसका टोटल जो इंटरेस्ट हुआ 12 और 14 26 10 36%। वो जो 36% की वैल्यू क्या है? वो है 36% की वैल्यू है 9,000। तो अपन को निकालना क्या है कि डिपॉजिट अमाउंट कितना था, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। तो 36 इंटू 100 कर दो इसको। तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, और 4 25 100। तो जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 25,000, मतलब ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिख रहा है, द इंटरेस्ट आई नॉट 6800 एट X% कंपाउंडेड एनुअली इज 1428 आफ्टर 2 ईयर। 2 साल में कितना है उसका इंटरेस्ट? 1428। किस पर? 6800 पर। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि 1428 इसका कितने परसेंट है। तो ये 2 0 से 2 0 कटे, इसको काटो। 2 3 जा 2 4 जा, 2 7 जा 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से 17, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, 357/17। तो ये कटेगा 17 दूनी 34, फिर बचा 1, 17 एकम 17, 21% आया। अब भी अपन ने पहले क्वेश्चन में करा था कि 2 साल के लिए अगर 21% है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? रेट जो होगी वो 10% पर एनम होगी। तो एक्स की वैल्यू उधर क्या आ जाती है? एक्स की वैल्यू हो गई अपनी 10।
अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द एस आई अर्नड ऑन द सेम सम एट रेट ऑफ एक्स प्लस 5%। एक्स प्लस 5% मतलब रेट कितनी हो जाएगी, 15% रेट हो जाएगी। और 15% बोल रहा है 3 साल के लिए सेम सम, मतलब 6800 पर 15%, 15% 3 साल के लिए, तो 15 गुणे 3 साल में कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। तो अपन को 45% की वैल्यू चाहिए, 45/100 पूछा है ना, क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 68 × 45, तो ये हो जाएगा 8×5 का 0, 4, 6×5 30, 8 चौको 32, 62 और 4 66 की चांस के लिए 6, 6 चौको 24 और 4 30, 60। अपना आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट 30, 60। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये जो सब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो विदाउट फॉर्मूला के कर रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला पुट नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे वो एसआई के क्वेश्चंस हो चाहे सीआई के क्वेश्चंस हो। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो, राहुल डिपॉजिट 9000 इन अ बैंक एंड बैंक ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स। उसने कितने 9000 डिपॉजिट करी, 9000, और बैंक कितना 3% कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा, तो 10% फर्स्ट साल में हो जाएगा 900, सेकेंड साल में भी 900, थर्ड ईयर में भी 900। फिर इसका 10% जो होगा वो हो जाएगा 90 दूसरे साल में, इसका तीसरे साल में भी हो जाएगा 90, इसका तीसरे साल में हो जाएगा 90, और इसका जो तीसरे साल में हो जाएगा वो 9, क्योंकि 10%। तो टोटल अपना जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 2700 और 9 × 27 270 और ये 9, तो अपना टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा 792979। फिर आफ्टर 3 ईयर्स राहुल रिसीव द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ही इन्वेस्ट द इंटरेस्ट इन स्कीम ए विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 19%। अब इसको वो किस में इन्वेस्ट कर रहा है, स्कीम में जो कि 19% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और कितने साल के लिए, 8 साल के लिए थी। और तो 8 साल में इसको मिलेगा टोटल इतना 19 × 8, तो 19 अट्ठे होता है अपना 152% का उसे रिटर्न मिलेगा। तो अपन को वही पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किसका होगा, कितना होगा, तो 152 की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। और 79 ये दिए 100 की वैल्यू, तो 79 डिवाइड बाय 100 × 152, तो इसको समथिंग 85 52 समथिंग कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ऊपर पूरा एक बार 3000, इसको 3000 कर देता हूँ। 3000 डिवाइड बाय 100 × 152 करो, ये 2 0 से 2 0 कटे, और इसका 30 का मल्टीप्लाई होगा, तो 15 × 45, ये 0 और 3 दूनी 6, यही होगा ना, तो 4560 ये आ जाएगा 4560। और अपन ने कितना बढ़ाया था, 20 बढ़ाया था, तो 20 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो अपना आंसर आना चाहिए बी, ऑप्शन बी इज इक्वल्स टू 4528.08, ये आंसर आना चाहिए। तो इसमें क्या था, जो मेरा 79 आ रहा था, इसको मैंने 3000 मान लिया, तो अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। इधर अपन को मिला 4560 जो कि 45 के करीब है, तो अपना बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th जो है कि पी अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। पी अमाउंट जो था वो 15% पर एनम 2 ईयर्स के लिए, तो इधर अपन को मिलेगा 30% मिला पी का 30% मिला। फिर अपन ने 3p अमाउंट इन्वेस्ट किया रेट ऑफ 10% 3 ईयर्स, तो 10% 3 ईयर्स इसके लिए मिला, तो अपन को इसका भी 30% मिला, ठीक है। फिर ये बता रहा बोथ द स्कीम ऑफर्स ऐसा ही, दोनों का ऐसा ही है, पहले से अपन ऐसा ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ द अमाउंट रिसीव, जो सम ऑफ द अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये कितना होगा, ये होगा 13520, ये है 13520। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, जो सम ऑफ द अमाउंट, तो ये जो अमाउंट है ये 30% है किसका, पी का, तो ये अमाउंट बोल रहा है, इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है, अमाउंट मतलब इसका और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा पी का 130%, 130% ऑफ पी मतलब p/100, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा 130% ऑफ 3p/100। तो ये जो अपना अमाउंट बन रहा है वो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, 100 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य, ये बन रहा है अपना 13
पी बटे 10 और ये बन रहा है 13 × 39 पी बटे 10 और इन दोनों की वैल्यू दी है 13,520। तो 13p प्लस 39p प्लस 3p तो 40 41 42p बटे 10 बराबर 13,520। तो 42p की जो अपनी वैल्यू होगी, p की वैल्यू होगी 13,520 बटे 42 × 10। तो ये 42 से काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 पंचे 30, 6 से तो नहीं कट रहा है यार ये, 6 7 42, 13,520, 39 40 41 42, 42 तो सही है, ये भी सही है यार। 130% ऑफ 3p 39p, ये सब तो सही जा रहा है। अब इसी को काटते हैं। p बराबर 6 दूनी 12 बचे 1, 6 दूनी 12 बचे 1, 6 पंचे 30, 2 तो फिर कट नहीं रहा ना भाई। बयालीस × 10। चलो आज के लिए फिर 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।